हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन का जो पहला फॉर्म था इक्वेशन का, पॉइंट स्लो फॉर्म, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए। आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। बहुत सिंपल सवाल है कि हमारा पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमारा पास कर रहा है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। स्लोप डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया रहता है तो हम लोग वहां से स्लोप निकाल लेते हैं। tan थीटा के फॉर्मूला से स्लोप निकल जाएगा, वो पॉइंट पता चल जाएगा जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म के मदद से इक्वेशन निकाल देंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। हम लोग जानते हैं इक्वेशन y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m होता है। x नॉट वाई नॉट क्या है? यहाँ पे वो पॉइंट जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो वो हमें दिया हुआ है 2,2√3। और m होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं m बराबर होता है tan थीटा। थीटा यहाँ 75 डिग्री है, तो tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री का डायरेक्ट हमें वैल्यू पता नहीं होता है, जैसे tan 30 का, tan 60 का, tan 45 का पता होता है। tan 75 का पता नहीं होता, तो tan 75 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो 1 प्लस 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है। तो इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1। ठीक है, √3 यहाँ ले आए, नीचे से √3 कट गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और अगर रैशनलाइज कर लें यहाँ पर, तो √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। इसको हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है तो यहाँ पे कर लेते हैं। इसको जब खोलेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बटे में नीचे 2। तो 4 प्लस 2√3, 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस √3 हमारा सॉल्व करके आया स्लोप का वैल्यू। 2 प्लस √3 हमारा सॉल्व करके आया स्लोप का वैल्यू। tan 75 का वैल्यू में पता नहीं होता है, तो tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर दिए। tan a प्लस बी के फॉर्मूला को जब हम लोग ओपन किए, सॉल्व किए, तो 2 प्लस √3 हमारा स्लोप का वैल्यू आ रहा है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस चीज़ को हम मिटा देंगे ताकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए और हम लोग इस सवाल को बना सकें। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। तो हमारा सॉल्व करके 2 प्लस √3 हमारा स्लोप का वैल्यू आया। तो स्लोप का वैल्यू हमारा क्या आ गया? m बराबर 2 प्लस √3। यहाँ पर इस फॉर्मूला में रखेंगे y नॉट का वैल्यू क्या है? 2√3। x नॉट का वैल्यू है 2 बराबर 2 प्लस √3। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस x माइनस 2, और ये 2√3 उधर जाएगा तो 2√3 हमारा इधर हो जाएगा। इसको आगे और खोलना चाहिए तो आप लोग खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। आगे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पे हम लोग रख दिया, आगे तो सॉल्व करना ये तो आप लोग कर ही लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा सवाल था। 75 डिग्री एंगल दिया हुआ था जो हमारा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इस सवाल को नोट कीजिए। यहाँ पे इसका ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सवाल तो बहुत इजी है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का बनेगा कैसे, वो कैसा हमें दिखेगा। तो इस चीज़ को आप लोग मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हमारा ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन का वो हमारा कैसा बनेगा।
सबसे पहले तो दिया हुआ है कि एक पॉइंट है 2,2√3, तो 2,2√3 कैसा पॉइंट होगा? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, इस बात को तुम लोग जानते हैं। 2,2√3 हमारा कहीं यहां पे होगा, 2,2√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होता है। तो ये 2,2√3 हमारा पॉइंट है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन 75 डिग्री एंगल बना रहा है, 75 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब 90 से कम एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ रफ में बना लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। 75 डिग्री है, 75 डिग्री तो 90 डिग्री से कम है, तो यानी कि लाइन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो जो लाइन हमारा फाइनल डायग्राम में बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसको यहाँ मिटा के पहले लाइन बना लेते हैं। वो लाइन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट हमारा 2,2√3 है, ये एंगल हमारा 75 डिग्री है, ये एंगल हमारा 75 डिग्री है। गौर करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ये जो एंगल दिया हुआ 75 डिग्री, ये 90 से कम है। 90 से कम अगर एंगल होता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये लाइन का जो स्लोप होगा हमारा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। यही अगर 90 से ज़्यादा होता, ये जो लाइन था अगर दिया रहता 75 डिग्री के बदले ऐसा कुछ दिया रहता कि 100 डिग्री बना रहा है या 105 डिग्री बना रहा है, तो 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा था। तो अगर कोई भी लाइन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो उसका स्लोप निगेटिव होगा। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि थीटा अगर 90 से कम है तो यानी कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो सेकंड होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है और tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप निगेटिव होगा। तो ये जो लाइन है उसका स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो लाइन हमेशा इंक्लाइंड होता है राइट की तरफ। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है, किसी भी लाइन का अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वो लाइन हमेशा हमारा इंक्लाइंड होता है, थीटा 90 डिग्री से कम है, राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ इंक्लाइंड होता है। इस तरह से लाइन होता है हमारा। और स्लोप अगर निगेटिव होता है, इसका एम जो है ये पॉजिटिव है, इस लाइन का ये जो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर वही स्लोप निगेटिव होता है तो वो लाइन हमारा कुछ ऐसा इंक्लाइंड होता है, मतलब उल्टा, जैसे ये इधर की तरफ इंक्लाइंड है तो वो लाइन हमारा कुछ ऐसा इंक्लाइंड होगा। ये एंगल 90 से ज़्यादा है तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो निगेटिव होगा। ये L2 का स्लोप निगेटिव होगा, इसको M2 कर देते हैं। ये L1 का स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, इसको M1 कर देते हैं। बहुत छोटा हो गया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद। ये लाइन हमारा L1 है तो इसका स्लोप M1 जो है वो पॉजिटिव है। ये लाइन हमारा L2 है, इसका स्लोप निगेटिव है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी एंगल अगर 90 से कम है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, तो वो लाइन हमेशा इंक्लाइंड होगा इस तरह से टुवर्ड्स राइट की तरफ। ये जो राइट है, ओरिजिन के इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो हमेशा राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है। अगर 90 से ज़्यादा है तो वो लाइन हमारा ऐसा इंक्लाइंड होगा, लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा। यही चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 75 डिग्री एंगल बना रहा था ये क्वेश्चन में, तो 75 डिग्री 90 से कम है तो लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि लाइन हमारा कुछ ऐसा इंक्लाइंड होगा। उसी चीज़ को हम लोग बनाए हैं। तो ये यहाँ पे समझना थोड़ा जरूरी था, सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये M1 इसका पॉजिटिव है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरा सवाल आगे NCERT का ही सवाल है, आगे करते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। सवाल हम लोग पहले लिख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which intersects the x-axis
एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ origin, to the left of origin with slope -2, with slope -2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, स्लोप निगेटिव दिया हुआ है, तो अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो ऐसा इंक्लाइंड होगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप का लाइन हमेशा ऐसा इंक्लाइंड होता है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, तो लाइन को देखिए, लाइन हमेशा 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव मतलब 90 से ज्यादा एंगल, तो ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन का हमेशा ऐसा बनेगा। भाई स्लोप अगर दे देता +2 देता तो वो जो लाइन हमारा बनता कुछ ऐसा बनता। देखिए दोनों में कितना अंतर है, ये लाइन हमारा इधर झुका हुआ है, ये लाइन उल्टा झुका हुआ है, तो स्लोप निगेटिव मतलब लाइन उल्टा झुका हुआ होगा। इस चीज को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझ लिए। तो सर चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या रहा है। हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो स्ट्रेट लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन। ध्यान से समझेंगे इस सवाल को कि ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है हमारे एक्स एक्सिस को। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन। बहुत अच्छा सवाल है। टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ये लेफ्ट होगा ऑरिजिन के, तो 3 यूनिट पे कट कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, -3,0 हो जाएगा वो पॉइंट। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 यूनिट पे टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 यूनिट पे कट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा -3,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वही कह रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 यूनिट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और उस लाइन का स्लोप है -2। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। स्लोप क्या है हमारा? स्लोप हमारा -2 है। स्लोप हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में -2, यानी कि स्लोप हमारा निगेटिव है। स्लोप हमारा निगेटिव है। निगेटिव स्लोप का लाइन हमेशा, इस चीज को आप लोग बार बार ध्यान से समझेंगे, स्लोप जो होता है अगर लाइन का निगेटिव है तो वो लाइन हमारा ऐसा इंक्लाइंड होता है, वो लाइन हमारा इधर झुका हुआ होता है, उल्टा झुका हुआ होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। निगेटिव स्लोप का लाइन हमेशा उल्टा झुका हुआ होता है। पॉजिटिव स्लोप का लाइन हमारा ऐसा होता है, ये अगर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो ये पॉजिटिव स्लोप का लाइन है हमारा एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा, मतलब राइट की तरफ झुका होगा। जिस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा वो उल्टा झुका होगा। इस स्लोप निगेटिव मतलब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा, और स्लोप पॉजिटिव जिसके लिए 90 डिग्री से एंगल कम होता है। ऐसा लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो लाइन जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री से कम होगा, और ऐसा लाइन जिसका स्लोप निगेटिव है तो वो स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो 90 से ज्यादा बनाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ स्लोप निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव का मतलब वो लाइन जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगा। तो इस चीज को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए, और यहाँ पे हम लोग फाइनल डायग्राम बनाएंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का डायग्राम हमें दिखेगा कैसा। तो ये 3,0 से तो पास कर रहा है, लेकिन इसका स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है तो जो लाइन हमारा होगा कुछ इस प्रकार का होगा। एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। 3,0 से पास करने वाला लाइन हमारा ऐसा होगा। इसका स्लोप जो दिया हुआ है m बराबर -2, स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है इसका मतलब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा होगा। वो थीटा जो है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस बात का ध्यान देंगे कि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसको मिटाते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर कि स्लोप जब भी निगेटिव होगा तो वो लाइन हमारा इस तरह टिल्ट होगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होगा स्लोप अगर निगेटिव हो। और वही अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव होता तो लाइन हमारा कुछ इस प्रकार का इंक्लाइंड होता, मतलब वो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा होता। तो यहाँ स्लोप तो हमारा निगेटिव है, तो वो जो लाइन होगा जो हम लोग अभी बनाए हैं फाइनल, वो हमारा लाइन बनेगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं, समझने के लिए बना रहे थे। तो चलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ फॉर्मूला पर रखेंगे सवाल को और आराम से बना लेंगे। सवाल में कुछ है नहीं तो इसको मिटाते हैं हम लोग। बस इस चीज को ध्यान देना है कि ग्राफ हमारा बनेगा कैसा,
क्योंकि सवाल तो बहुत ईजी है। सवाल हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट से पास कर रहा है -3,0 और स्लोप दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सवाल है, y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। ठीक, वाई नॉट का वैल्यू क्या है हमारा 0, एक्स नॉट का वैल्यू -3, तो माइनस ऑफ -3 और स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है -2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो y बराबर -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा, तो यानी कि -2x -6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर -2x -6, फाइनल आंसर हमारा। तो सवाल बहुत इजी था, बस इसका ग्राफ हम लोग को सीखना था कि ग्राफ बनेगा कैसा। -3,0 से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और लेकिन स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो वो लाइन हमारा ऐसा इंक्लाइंड होगा। ये अगर 90 डिग्री है हमारा तो लाइन ऐसा इंक्लाइंड होगा इस तरफ, थीटा 90 से मतलब एंगल जो है 90 से ज़्यादा बनेगा। तो ये हमारा इस मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम होगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट सवाल फिर देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा हम अपने पेन में इंक डाल देते हैं। पेन मार्कर का इंक समाप्त हो गया है, तो इस सवाल को आप लोग जल्दी से तब तक नोट कर लीजिए। चलिए, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए, इस सवाल को हम लोग मिटाते हैं। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होता है तो उस चीज़ को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट तो सही है। कह रहा अब जो नया क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। इंटरसेक्ट कर रहा है इस बार वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। इंटरसेक्ट विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस of 2 unit above the origin intersect at a distance 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x axis। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। मतलब थोड़ा सा हम लोग रफ में समझते हैं कि इस बार जो वाई एक्सिस को वो लाइन कट कर रहा है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है तो 2 यूनिट ऊपर, तो वो जो पॉइंट हमारा होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास करेगा वो 0,2 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को वो लाइन कट कर रहा है। वो पॉइंट जो होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो वाई एक्सिस पर होगा, और वाई एक्सिस पे हम लोग जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो 0,2 वो पॉइंट होगा। और वो लाइन एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, सिंपल सा ग्राफ बनेगा, ऐसा बन जाएगा। वो जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री बना रहा है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नापते हैं। तो फाइनल जो फिगर इसका बनेगा, यहाँ पे हम लोग फ्रेश फिगर बना लेते हैं। वो पॉइंट क्या है हमारा 0,2, और वो जो एंगल बना रहा है हमारा एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप लोग के माइंड में डाउट आ सकता है कि 0,2 से पास करने वाला लाइन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,
क्योंकि दोनों लाइन हमारा 0,2 से पास कर रहा है। लेकिन ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये लाइन जो एंगल बनाएगा वो तो 90 से ज़्यादा बना रहा है, तो ये लाइन हमारा होगा नहीं। बात आ रही है समझ में? क्योंकि एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनाएंगे तो वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है लाइन, लेकिन ये लाइन तो 90 से ज़्यादा बना रहा है एंगल। 0,2 से तो दोनों लाइन पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है। तो डायग्राम बनेगा कैसा हमारा? वो डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा कि वो जो लाइन होगा कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा, क्योंकि वो जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, थीटा जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री 90 से कम है, तो यानी कि लाइन स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन हमारा ऐसा टिल्ट होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब 90 से कम, 90 से कम तो हमारा स्लोप पॉजिटिव, जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा, लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन झुका होगा राइट की तरफ, ऐसा झुका होगा। तो डायरेक्ट हम लोग एक बार में ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो मन में डाउट आ सकता है कि इस पॉइंट से पास करने वाला तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो लाइन है ये मान लेते हैं L2 है, ये L1 है, तो L2 को अगर आप गौर से देखें तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो ये लाइन हमारा लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल तो 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो मतलब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन झुका हुआ होगा राइट की साइड में। तो ग्राफ बनाना हर सवाल में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा हमारा विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ता है, क्योंकि सवाल तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, सवाल हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, स्लोप डायरेक्टली तो दिया नहीं है, तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। m बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा, थीटा यहाँ 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है, tan थीटा 30 का वैल्यू 1/√3। और जो पास कर रहा है हमारा लाइन 0,2 से, तो यानी y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 0 है हमारा, बराबर 1/√3। तो हमारा जो आंसर आएगा x/√3 + 2। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके इधर उधर कर सकते हैं, √3 इधर चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। सवाल में कोई दम नहीं है, ये बस कह रहा था कि जो लाइन था इंटरसेक्ट कर रहा था वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से 2 यूनिट ऊपर पे लाइन कट कर रहा था हमारा वाई एक्सिस को। तो इस पॉइंट से लाइन पास करेगा, और स्लोप दिया हुआ, मतलब स्लोप तो नहीं दिया, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ कि ये लाइन जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये जो लाइन है इसके राइट हैंड साइड को हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, और इस लाइन के अगर हम लोग उधर देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। मतलब लाइन के अगर हम लोग राइट में देखें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, और लाइन के अगर लेफ्ट में देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। तो वही कह रहा है कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो 30 डिग्री बना लिए। फॉर्मूला पे रखे हम लोग, ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से बन जाएगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और स्लोप दिया हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली में स्लोप दिया हुआ है। तो बस इसको डायरेक्टली हम रखे यहाँ पर और हमारा आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक रहता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का हम लोग सेकेंड फॉर्म समझे थे कि 5 फॉर्म हम लोग को पढ़ना है। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिए, अब 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।